two vectors, vector A and vector B, and here you have to find the component of vector A along B, component of vector A along B। तो कंपोनेंट क्या होते हैं? तो किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। साइन थीटा और कॉस थीटा हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो हम लोग ए का कंपोनेंट निकाल सकते हैं अलोंग द बी हम लोग ए का कंपोनेंट निकाल सकते हैं। जैसे डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, ठीक है, हम लोग लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। अब आपको कंपोनेंट ऑफ ए निकालना है, तो यहाँ पर कॉस थीटा है, तो आपको इस इक्वेशन को ऐसा बनाना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू बी इंटू ए कॉस थीटा। यस, तो ये जो है ये बन गया आपका कंपोनेंट ऑफ ए, ये बन गया आपका कंपोनेंट ऑफ ए। तो सिंपली आपको क्या करना है, डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, बी को इधर ट्रांसफर करोगे तो डिवाइड बाय बी आएगा, तो बी का आपको मैग्नीट्यूड लेना है। दिस कैन बी रिटन एज ए cos theta is equal to vector A dot vector B divided by B. Now in this case vector A dot vector B divided by, ये क्या है, तो ये मैग्नीट्यूड है, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड है, तो हम इसको ऐसा लिखते हैं ना, मॉड ऑफ वेक्टर B, इसको लिखा जाता है मॉड ऑफ वेक्टर B। Now just you have to substitute वेक्टर ए 2y प्लस 7j प्लस 3k इज द वेक्टर ए, और वेक्टर बी ये है 3i प्लस 2j, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 5k डिवाइडेड बाय वेक्टर बी जो है उसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो स्क्वायर रूट ले लो, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। इन दिस केस a cos theta is equal to, you have to take the dot product, so 2i into 3i 6, 2 into 3 6, I dot I 1, 7j into 2j 7 into 2 14, j dot j 1, 3k into 5k 15, k dot k 1, and this is divided by square root of 3 square 9, 2 square 4 and 5 square 25. So a cos theta is equal to 20 plus 15 35 divided by root, this is 39, so 35 upon root 39 is the component of vector A along vector B is 35 upon root 39. This is the answer. So in this way we can find out the component of A along the B. अगर आपको component of B along A आता, component of B along A आता, तो आप लोग क्या करते हैं, B cos theta निकालते हैं, आप लोग क्या करते हैं, B cos theta निकालते हैं। कंपोनेंट ऑफ बी अगर बोला जाए तो बी कॉस थीटा लेना, कंपोनेंट ऑफ ए बोला जाए तो ए कॉस थीटा लेना। तो हमको कंपोनेंट ऑफ ए पूछा था तो ए कॉस थीटा लिया। इनकेस अगर कंपोनेंट ऑफ बी अगर पूछा जाता है तो आप बी कॉस थीटा ले लो। इसका मतलब डिनोमिनेटर में जो है वो ए आएगा। अगर डिनोमिनेटर में ये ए आएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4, 7 स्क्वायर 49, 3 स्क्वायर 9, तो 4 प्लस 49 53, 53 प्लस 9 62, तो यहाँ पर रूट 62 आता, तो कंपोनेंट बनता 35 अपॉन रूट 62। तो
तो इस प्रकार से बी कॉस थीटा भी आप लोग निकाल सकते हो, मतलब आप लोग कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए निकाल सकते हो। सो इन दिस with the help of this method we can find out component of A along B or component of B along A. Let us find out area of triangle. Two vectors are given, A and B, and these two vectors are adjacent sides of triangle. ये triangle के adjacent sides है, वेक्टर ए फर्स्ट साइड, वेक्टर बी फर्स्ट साइड सेकंड साइड, और हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो जो जनरल फार्मूला यूज़ किया जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, तो वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इन दो में से किसी एक को बेस मान लो और सेकंड वाला जो है उसको हाइट मान लो। तो यहाँ पर फार्मूला बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस मैंने समझ लो ए को मान लिया और हाइट के लिए मैंने बी ले लिया, और ये हो गया वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर फाइंड आउट करना है तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करना है, लेकिन ये तो वेक्टर है ना, इसका जो रिजल्टेंट रहेगा वो तो वेक्टर रहेगा। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पर मॉड ले लेता हूँ। सो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लेते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमको डिटर्मिनेंट का यूज़ करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। 3i माइनस 4j प्लस 2k, सो 3 माइनस 4 2, ठीक है। देन सेकंड वेक्टर इज वेक्टर बी, I plus j minus 2k, so 1 1 minus 2. Now this is equal to vector I, मतलब इसको कंसीडर नहीं करेंगे तो बचा आपके पास में -4 minus 2, -4 minus 2, दिस इज 8 minus 1 into 2 2, so 8 minus 2 एंड नाउ माइनस j, ठीक। इसको कंसीडर नहीं करेंगे तो 3 इंटू माइनस 2 कितना होगा -6, 1 इंटू 2 2, सो -6 माइनस 2, -6 माइनस 2 प्लस k, ठीक है। 3 इंटू 1 3, 1 इंटू -4 -4, सो 3 minus -4. This is equal to 8 minus 2 6, I -6 minus 2 -8 minus minus plus, so 8j, ठीक है। 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 plus 7 3 plus 4 कितना 7, तो यहाँ पर 7 के आ गया। Now this is the resultant of these two vector which is in the form of vector only, but for area of triangle we require the magnitude of this vector a cross vector b। इस क्रॉस प्रोडक्ट का हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, और मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग क्या लेंगे, मॉडुलस ऑफ वेक्टर लेंगे। तो अपने पास वेक्टर कौन सा है, अपने पास वेक्टर है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और इसका लेना पड़ेगा मॉडुलस। तो हमने मॉडुलस लिया, और मॉडुलस लेने से फिर आपका यहाँ पर बनेगा स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर, ठीक है, 8 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर 36, ठीक है, 8 स्क्वायर 64, ठीक है, 7 स्क्वायर 49, ठीक है। तो ये आपको आंसर जो मिलेगा वो रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 64 इज 100, 100 and 149, 149 is 149, and therefore vector A cross vector B mod is स्क्वायर रूट ऑफ 149 लेना पड़ेगा हमको, स्क्वायर रूट ऑफ 149 लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 149 होता है 12.206। नाउ दिस इज द सेंटीमीटर स्क्वायर, नाउ दिस इज द सॉरी इट इज इन मीटर, ये मीटर में है इसलिए आप यहाँ पर मीटर स्क्वायर ले लो।
तो यहाँ पर आपका 12.206 मीटर स्क्वायर इज द स्क्वायर रूट ऑफ 149. नाउ वी हैव द फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल. Yes, area of triangle is equal to half into mod of vector A cross vector B. Mod of vector A cross vector B. This is equal to 1/2 into इसका आंसर कितना है 12.206 and this is equal to 6.103 meter square is the area of triangle. So in this way we can find out the area of triangle by using the cross product of these two vector. Simply you have to use the formula area of triangle equal to half into base into height. तो दो में से किसी एक वेक्टर को बेस ले लो और सेकंड वेक्टर जो रहेगा उसको हाइट ले लो, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना और उस क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस निकालना, मतलब मॉड निकालना, तो आपको उस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मिलेगा. दिस मैग्नीट्यूड इज मल्टीप्लाई विथ 1/2, देन यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट एंड इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल. Find the angle between vector A and vector B. Two vectors are given and here you have to find the angle between these two vectors. There is simple method to find the angle between these two vectors. Just you have to take the dot product of these two vectors. आपको इस दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है और डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद में आप लोग एंगल फाइंड आउट कर सकते हो. Then why not the cross product? क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट अगर लिया जाए तो आपको डायरेक्ट मैग्नीट्यूड मिलेगा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो वेक्टर रहेगा. देन आफ्टर यू हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड. इन दिस केस डायरेक्टली यू विल गेट द मैग्नीट्यूड. तो यहाँ पर अगर इसका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो आपको डॉट प्रोडक्ट मिलेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. ये फार्मूला आपको मिलेगा. आपको यहाँ पर थीटा निकालना है. थीटा निकालना है, लेकिन थीटा अकेला तो है नहीं, उसके साथ में कॉस है, मतलब कॉस का एंगल है वो. तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ए बी को इधर ट्रांसफर कर देते हैं. मतलब आपको यहाँ पर मिलेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू आपको मिल गया कॉस थीटा. आपको यहाँ पर मिल गया कॉस थीटा. दिस कैन बी रिटन एज कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी मिलेगा. वेक्टर ए इज गिवन, वेक्टर बी इज गिवन. This A is the magnitude of vector A and this B is the magnitude of vector B. So this can be written as cos theta is equal to vector A is 4i plus j plus 3k dot I minus 3j plus 4k and this is divided by A is the magnitude of vector A. इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए लेंगे. मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मतलब ए वेक्टर ए में जितने भी यहाँ पर कोफिशिएंट्स होंगे उन सबका स्क्वायर करके एडिशन करना होता है. तो ये 4 है तो यहाँ पर ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा. ओके, ये 1 है यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा. उसके बाद में 3 है तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा. नाउ दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो गया. उसके बाद में बी है तो उसके लिए भी स्क्वायर रूट ले लो. यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ -3 है तो -3 का स्क्वायर हो गया. यहाँ 4 है तो 4 का स्क्वायर हो गया. और डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाएगा? तो डायरेक्टली दिस 4i is multiplied with I, this 1j is multiplied with -3j and this 3k is multiplied with 4k.
मतलब ये बनेगा cos थीटा इज इक्वल टू i इंटू आई, आई स्क्वायर मतलब क्या होता है 1, दिस 4 इंटू 1 4 हो गया, ठीक है। j डॉट j 1 इंटू -3 हो गया, ठीक है। k डॉट k 1 3 इंटू 4 यहाँ पर 12 हो गया, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर 16 प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 3 स्क्वायर 9, देन नेक्स्ट 1 स्क्वायर 1 माइनस 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16. So cos theta is equal to 4 minus 3, this is 1 plus 12, आपको न्यूमरेटर में 13 मिल गया, ठीक है। स्क्वायर रूट इन दोनों को ऐड कर दो तो आपको यहाँ पर 26 मिलेगा, इन सबको ऐड करो तो आप लोगों को 26 मिलेगा। देन यू विल गेट cos थीटा इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय रूट 26 होता है, सो 13 वन जा 32 जा, दैट मीन्स इन दिस केस यू विल गेट cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। cos थीटा इक्वल टू 1/2 मिल गया। अब आपको थीटा निकालना है तो cos को राइट साइड में शिफ्ट करो, तो cos को राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो वो फंक्शन बन जाता है इनवर्स, इट इज कॉल्ड एज इनवर्स फंक्शन। मतलब जो cos है ये cos दूसरी तरफ जब जाएगा तो cos पावर यहाँ पर -1 दिया जाता है, मतलब वो इनवर्स को शो करता है, इट इज कॉल्ड एज cos इनवर्स, इसको cos इनवर्स कहा जाता है। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। तो आपको यहाँ पर एंगल फाइंड आउट करना है, किस वैल्यू के लिए 1/2 के लिए। तो आपके पास में cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90 ऐसे वैल्यूज हैं, ठीक है। cos 0 इक्वल टू 1, cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 30 इज इक्वल टू √3/2, cos 45 इज इक्वल टू 1/√2 एंड cos 60 इज इक्वल टू 1/2 होता है, मतलब cos 60 इज इक्वल टू 1/2 होता है। तो आप यहां पर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे 60 डिग्री, ठीक है। या फिर आप एक दूसरी मेथड यहाँ पर यूज कर सकते हो, अगर आपको इस इनवर्स में नहीं जाना तो मैं यहाँ से एक स्टेप बता देता हूँ। यहाँ cos 60 है ना, ठीक है, लिख दिया cos 60, सॉरी cos थीटा है ना तो cos थीटा लिख दिया। जैसे मैंने अभी बताया cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2। यहाँ पर 1/2 है ना तो इसके जगह मैं cos 60 लिख सकता हूँ, दोनों साइड में cos कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 60 डिग्री, ऐसा भी लिखा जा सकता है। So in this way we can find out the angle between these two vectors.